हाय, माई सेल्फ जयमीन सिहाड़ा। तो हमने पहले बात करी थी अंडरस्टैंडिंग के फर्स्ट एपिसोड के अंदर कि बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, और वो जवाब निकल के आया था इंफॉर्मेशन जो फाइव सेंसेस के थ्रू हमारे अंदर आ रही है, हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है। और फिर हमने समझा था कि जो अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग निकल के आता है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है लैंग्वेज से। लेकिन एक और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर लैंग्वेज ना हो, मतलब कि एक जानवर में, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग कैसे बोलेंगे कि उसकी मेमोरीज फॉर्म हो रही है, मतलब कि कोई ना कोई पिक्चर्स हो रही है। लैंग्वेज नहीं है, कुछ साइन हो सकता है या कुछ मेमोरीज हो सकती है, कुछ कलर को, कुछ चीज़ों को देख के वो इमेजेस ट्रिगर हो रही है, वो इमोशन या फीलिंग ट्रिगर हो रही है, उससे पता चल रहा है कि वहाँ जाना सही है कि नहीं है। उसी तरीके से अगर हमारी अंदर देखा जाए तो एक लैंग्वेज का बैरियर है इंसानों में और जानवरों में। अगर लैंग्वेज ना हो तो इंसान और जानवर मतलब बहुत मायनों में सेम हो जाएंगे। अगर इंसानों से जानवर या जानवरों से इंसान बोल सकते हैं कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है या हम ज़्यादा समझदार है, तो उसका मेन फैक्टर जो है, बहुत बड़ा हिस्सा, वो लैंग्वेज है। कुछ और भी शायद टेक्निकल रीज़न हो सकते हैं जो मेरी अवेयरनेस में, मेरी नॉलेज में ना हो, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक हमारे एक्सपीरियंस से और जो हमने देखा उससे ये समझ में आया कि मेन जो रीज़न है वो रीज़न एक ही हो सकता है, और वो जो मेन रीज़न है वो लैंग्वेज का। कि लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि हमारी जो वर्ड है, लैंग्वेज में जो वर्ड है, वो वर्ड किस किस तरफ आउटर वर्ल्ड में कहाँ कनेक्ट होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एक, तो कोई एक ही दिमाग में आता है। जब भी मैं आपको एक बोलता हूँ तो शायद एक की इमेज आ जाएगी, एक दिखता कैसा है। एक 1 एप्पल बोलूँगा तो एक एप्पल आ जाएगा। 5 एप्पल्स तो शायद 3 एप्पल, 2 नीचे, या 5 एप्पल्स, किसी भी तरीके से इमेज आएगी जैसी जैसी आपने मेमोरीज होगी। मतलब कि लैंग्वेज के साथ सब कुछ कनेक्ट होकर रखा है। हमारे जो ब्रेन चलती है उसके हिसाब से, जैसे हम आउटर वर्ल्ड को समझते हैं। तो मानो किसी ने मुझे सिखाया कि 1 = 1 होता है, 2 = 2 होता है, मतलब इक्वल साइन, मतलब दोनों तरफ इक्वल रहेगा। और पिछले वीडियो में डिवीजन लॉ में थोड़ी गलती की थी, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। डिवीजन लॉ 10/2 का मतलब होता है 10 - 2 - 2, मतलब उतनी बार जो डिवाइड किया जिससे, उसको उतनी बार माइनस करो जब तक 0 ना मिल जाए। तो बोलने बोलने में गलत हो गया था। तो वो 10 - 2 करने से 5 टाइम्स उसको माइनस करना पड़ा 0 आंसर लाने के लिए। तो हमने 10/2 का क्या बोला, 5 आंसर है। ये मैथमेटिकल है, आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो उस चीज़ों को कि 10/2 का क्या मतलब है। तो अब जब हम प्रैक्टिकली समझे, अब कोई मुझे बोलेगा x = 10/2, तो x की वैल्यू क्या, या कोई बोलेगा x/2 = 10/2, इसमें x की वैल्यू क्या है। अब मेरा दिमाग क्या काम करेगा, जो इंफॉर्मेशन आई वो क्या सोचेगा, अगर सॉल्यूशन लाना है तो x ही इस तरफ रहना चाहिए, 2 को इस तरफ जाना पड़ेगा। अब वो विथिन लॉ सिस्टम, जो मैथ्स का सिस्टम है, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि मैथ्स ऐसे काम करती है, उसके हिसाब से मैं 2 को उस तरफ ले जाऊंगा। और मुझे पता है कि इक्वल साइन से उस तरफ जाना है, तो जो नीचे है 10x/2 उसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये क्यों है उसको भी हम लॉजिकली समझ सकते हैं। किसी ने क्यों कहा कि उसको उस तरफ जाना पड़ेगा। जब 2 = 2 करते हो, अब जब दोनों तरफ /2 करोगे कि 2/2 = 2/2, अब अगर 2 को उस तरफ ले जाऊंगा तब मल्टीप्लिकेशन करूंगा ऊपर की तरफ, तो 2 × 2 = 4, 4/2, तो 4/2 2 आएगा, तो फिर से 2 = 2 हो गया। मतलब कि नियम उस हिसाब से बनते हैं कि जहाँ पे सब कुछ सेम रहे, मतलब कि जहाँ से शुरू किया वहीं पे आंसर आना चाहिए। मतलब कि एक्सियम्स बनते हैं, धीरे धीरे एक्सियम्स बने थे कि जिसके बेसिस पे चेक किया गया कि अगर ये एक्सियम सही है तो उसके ऊपर जितने भी थियरीज बनी है वो सब मैथ्स में सही है। अगर कोई भी एक्सियम गलत साबित हो गया प्रेजेंट में, आज के दिन में जितने भी एक्सियम्स है, तो उसके जिन लोगों ने भी उस एक्सियम्स का इस्तेमाल करके जो भी थियरी बनाई थी वो सब भी गलत हो जाएगी कहीं ना कहीं, अगर इस्तेमाल किया होगा तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन
बेस्ड फ्रॉम द राइट सोर्स, बेस्ड ऑन द रियलिटी। रियलिटी मतलब क्या, जो हमारे एक्सपीरियंस में है, जितना हम 5 सेंसेस के थ्रू जानते हैं, फिर धीरे धीरे हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जानने लगे, तो पता चला कि कुछ एटॉमिक लेवल पे ऐसा होता है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन वो कैलकुलेशंस अलग तरीके से रन करती है। तो साइंस में एक और फील्ड बन गई क्वांटम मैकेनिक्स। फिर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए जनरल रिलेटिविटी आ गई। सब एटॉमिक लेवल पे अगर कुछ ग्रेविटी कुछ समझना है तो क्वांटम फिजिक्स को समझना पड़ेगा, बहुत छोटे लेवल पे समझना है तो एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या होता है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे काम करती है, उसमें फोर्सेस कैसे काम करते हैं, उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, वो सब क्या होता है। तो वो सब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। बट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दी राइट सोर्स। और इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट लैंग्वेज। इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, एक लैंग्वेज है, एक वर्ड है जिसको उस वक्त के साथ कनेक्ट किया गया है। मैथ्स भी एक लैंग्वेज है। मैथ्स किस लिए ज़्यादा काम आती है? रिपीटेशन को देखने के लिए, पैटर्न को करने के लिए। तो आप मैक्सिमम मैथ्स देखोगे वो सब पैटर्न्स को ही दोहरा रहे होते हैं। एक सर्कल हो गया या कोई ट्रायंगल हो गया, उस सब में पैटर्न्स दिखती है, हर जगह पैटर्न्स दिखती होगी। जो भी अगर अंदर से मैथमेटिशियन जिसको भी मैथ ज़्यादा पसंद है, उसको हर जगह पैटर्न्स दिखती होगी। कहीं ना कहीं सब कुछ कनेक्टेड है, लेयर्स बाय लेयर। प्रकृति में जैसे मैथ्स इनबिल्ट हो चुका हो, क्योंकि वो हमारी समझने की तरीके हैं। तो वो इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ लैंग्वेज। एज ए ह्यूमन से पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, सबके पर्सपेक्टिव से रिसर्च करनी पड़ेगी शायद और डीपली समझने के लिए इंफॉर्मेशन को। बट एज ए ह्यूमन हम बोल सकते हैं कि 90% या बहुत बड़ा हिस्सा इंफॉर्मेशन का लैंग्वेज ही है। उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, कुछ साइंस, ट्रिगर, वो सब, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जो होगा वो होगा इंफॉर्मेशन, मतलब कि लैंग्वेज। अब जो इंफॉर्मेशन मतलब कि जो लैंग्वेज हमारे अंदर आई, उसका सही मायनों में मतलब पता होना चाहिए हमको। अब जो सेकेंड एपिसोड था वो क्या इस बारे में बनाने चाहता हूं मैं, कि वो इस बारे में होना चाहिए हमारा ये कि एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कैसे करते हैं। मतलब कि मैंने समझ लिया 2 × 2 = 4 होता है, लेकिन एक्चुअली में वो क्यों होता है? वाई इज अ की हियर टू लर्न एनीथिंग, आई थिंक सो। या फिर वाई या फिर हाउ, दोनों ही जरूरी है। मतलब कि एक वाई भी जरूरी है और दूसरा एक हाउ भी जरूरी है, क्योंकि हाउ भी पता, हाउ या वाई दो क्वेश्चन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्यों। मतलब कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो कैसे पता लगाते हैं साइंटिस्ट, या किसी ने भी कैसे पता लगाया। जैसे एप्पल गिरा तो पता चला कुछ गिरा है, तो एप्पल मेरे सर पे गिरा, तो क्वेश्चन क्या आया, क्यों, कैसे गिरा। वो ऊपर जाने की जगह नीचे क्यों आया, तो ऐसा कैसे हुआ। मतलब कि क्यों और कैसे, व्हाई एंड हाउ, वो दोनों को ट्रिगर किया गया। मतलब कि जब भी कुछ नया समझा गया, वो समझने के पीछे का रीजन जो था वो एब्सोल्युटली व्हाई एंड हाउ पे बेस्ड था। और वो क्या था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और आज किसने जगह ले ली है उस चीजों को? पैसों ने, स्टेटस ने, कंफर्टेबल लाइफ ने, हम सबकी धज्जियां उड़ गई है। कोई है क्यूरियोसिटी वाला इंसान जिसको जानना है क्यों और वाई, जिसका यही है कि बस मुझे क्यों जानना है, क्योंकि मैं क्यूरियस हूं, मुझे जानना है वो कैसे होता है, मुझे इच्छा है, मुझे जानना है वो कैसे हुआ है। मुझे जानना है कि लाइट जब सब कलर की होती है तो ये मुझे वॉल वाइट क्यों दिख रही है, ये कलर मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है। जब लाइट जो गिर रही है और जो आंखों में आ रही है, वो जो लाइट है उसमें तो सारे किरणें हैं जो प्रकाश से आते हैं। मान लो जो सूर्य से आते हैं वो तो सब, लेकिन तब भी जो उसके ऊपर गिरा, हर एक का कलर अलग अलग है। तो मुझे एक ही कलर क्यों दिख रहा है, तो कैसे हो रहा है पॉसिबल, वो क्यों हो रहा है। तो व्हाई एंड हाउ, मतलब कि जब भी इंफॉर्मेशन अंदर गई उसमें व्हाई एंड हाउ होना मस्ट एंड शुड है। मतलब कि सोचो, हम बचपन में एजुकेशन लेते हैं मैथ्स का, ये सबका, वो सबका मेन मतलब क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। किस किस तरीके से, कि जो इंफॉर्मेशन गई
और वो जो एक्सरसाइज हो रही है x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, उससे क्या हो रहा है, हमारा दिमाग काम कर पा रहा है, जो पहले से इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। मतलब कि एग्जाम का मेन प्रिपरेशन है कि जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फीड हुई उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो किसके ऊपर डिपेंड है, हम कितना अच्छी तरीके से उसको समझे हैं। तो हम कितना अच्छी तरीके से समझे हैं वो किस पे डिपेंड है, वो कैसे होती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ की कैसे होती है, हमको किस पे डिपेंड है वो समझने के लिए कैसे होती है वो समझना पड़ेगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे अंदर है, तो हम एक टास्क दिया गया है x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू क्या होगी ये समझने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी कि मल्टीप्लिकेशन क्या क्या लॉ है, डिवीजन का क्या लॉ है, किस तरीके से वो काम करते हैं। अब मान लो किसी को ये पता है लेकिन क्यों नहीं पता है, क्यों इस तरीके से होता है वो नहीं पता है, बस रट्टा मार दिया ऐसे ऐसे होता है। ये किसको चाहिए, जो आदमी जॉब करना चाहता है, मतलब कि जिसको बोला जाए ऐसा करो और उसको पता चले ऐसा करने के लिए हाँ x डिवाइड बाई 2 इसको यहाँ ले जाओ ऐसे कर लो, बस इसके लिए ही एजुकेशन सिस्टम हो गई आज की, तो मेरे ख्याल से क्योंकि कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में वो समझना चाहिए कि वो डिवीजन लो उस तरीके से क्यों काम करता है, वो मल्टीप्लिकेशन लो उस तरीके से क्यों काम करता है कि 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 होता है। उसको समझना चाहिए कि वो शॉर्ट फॉर्म है, बस 2 इंटू प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है और कुछ नहीं है, सिंपल है। वैसे ही लॉगरिथमिक कैसे काम करती है, लॉगरिथमिक, जियोमेट्री, साइंस, कॉस, टेन थीटा, वो सब क्या है, किस तरीके के पावर सीरीज है, वो कैसे इक्वेशंस को सॉल्व कर रही है, हायर मैथमेटिकल, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वो सब क्या है वो हम नहीं समझ रहे हैं। हमको क्या सिखाया जा रहा है, रट्टा मारना। आप चाहो ना चाहो आपको बस बता दिया जाता है ऐसे होता है, ताकि आपको जब बॉस बोले ऐसा करना है तो आपको पता हो कैसे करना है। लेकिन आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है नहीं, जीरो। समझो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक्स है, उसको इंफॉर्मेशन बोलो या अंडरस्टैंडिंग बोलो दोनों सेम है, क्योंकि बाहर से जो अंदर आया वो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 या लॉगरिथमिक का 10 ऑफ लॉगरिथमिक का जो 5 होगा वो उसका आंसर या कुछ भी ऐसा है, वो ऐसा क्यों होता है, वो अगर उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग ना हो हमारे पास, तो वो जो इंफॉर्मेशन है कि ऐसे अगर आए तो ऐसा करना है, वो बिना मतलब क्या होगा, क्योंकि उसको सिर्फ अप्लाई कर पाओगे, मतलब कि कुछ इक्वेशन सॉल्व कर लोगे या जॉब में कुछ काम कर लोगे, लेकिन वो रियल अंडरस्टैंडिंग है क्या, रियल अंडरस्टैंडिंग का मतलब वो है क्या कि कुछ दे दिया हमको, कोई इंफॉर्मेशन हमारे में फीड कर दी। इंफॉर्मेशन को समझ लेना, इंफॉर्मेशन ही बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब होता है, तो हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो विथ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग राइट या रॉन्ग हो सकती है। मतलब कि एक तो है कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है, एक तो आपके पास है कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है। अब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है वो इंफॉर्मेशन है तो राइट अंडरस्टैंडिंग है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है तो वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। लोग यहीं पे जीते हैं। मैं बोलता हूँ ये दोनों ही इंफॉर्मेशन है, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो मैंने बोला था, जो अंडरस्टैंडिंग का ग्राउंड है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इंफॉर्मेशन ही रहेगी। तो वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो सकती है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 वो गलत हो सकता है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 वो राइट इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन इतनी जितनी भी राइट इंफॉर्मेशन हो जाए या जितनी भी राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाए बेसिक्स इंफॉर्मेशन, उसका करोगे क्या, जॉब करोगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जाता है वो पढ़ाया गया है क्या, उसकी इंफॉर्मेशन डाली गई है क्या, या कुछ ऐसा काम करना है जो आज तक किसी ने ना किया हो, जिसके बारे में कहीं बात ना हो रही हो, वो प्रॉब्लम को कहां से सॉल्व किया जाता है। या मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आया वो सबसे यूनिक है, हर एक फैक्टर अलग है, तो मुझे उसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो सिखाया गया नहीं। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन है, बट
वो अंडरस्टैंडिंग डीपर लेवल पे नहीं है। डीपर लेवल पे कब आएगी? जब क्वेश्चन पूछोगे क्यों और कैसे, मतलब कि व्हाई एंड हाउ। जब तक आपको व्हाई और हाउ क्लियर ना हो तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स है, मतलब कि सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर की। बोलते हैं ना, कुछ किताबों से हमने पढ़ लिया और उसको बोल रहे हैं, मुंह से बस बबड़ रहे हैं। वो क्या करोगे? 2 इंटू 2 4 किसी ने लिख दिया, अब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है, 6 नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसका करोगे क्या? थोड़ा सा खाना पेट भरने के लिए हो जाएगा, चलो सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, एक समय पे समझ आता है, लेकिन उसके भी ऊपर तो जाना है ना हमको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो करना गलत है, ठीक है कर रहे हो, लेकिन अब उसके ऊपर तो जाना है ना, लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे तो हमको जाना है। कब तक उसी लेवल पे रहेंगे कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है भाई, 6 नहीं होता? कभी तो समझना पड़ेगा क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है। कभी तो अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। तो जो भी फील्ड में मैं हूं, जो भी फील्ड में आप हो, या जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, या जो भी फील्ड में मैं जाना चाहता हूं, उसकी राइट इंफॉर्मेशन होना तो मस्ट एंड शुड है। मतलब कि गलत इंफॉर्मेशन को तो नो एंट्री। वो कैसे ट्रिगर होगी, वो कैसे पता चलेगी? पहले तो कोई कुछ बोल रहा है, कहीं किताबों से पढ़ा जा रहा है, तो उसको तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसको चेक करने की। लेकिन आपने पढ़ाई करी है, आपको समझ में आ रहा है कि वो लॉजिकल हो सकता है कि नहीं। कहीं ना कहीं अगर और भी पढ़ाई करी होगी, कुछ डेवलपमेंट पे काम किया होगा, तो लॉजिकल फेलोसी क्या होती है, लैंग्वेज में कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज में लॉजिक कैसे इनबिल्ट होता है, कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ एजप्शंस कैसे इनबिल्ट होता है, वो सब अगर सीखा होगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो पढ़ा जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। या फिर एक काम किया जा सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, वो क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, क्यों आती है, कैसे आती है, ये जानना जरूरी है। यहीं से बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है, रियल अंडरस्टैंडिंग, डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि वो जो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 नहीं होता है, वो सही है, वो तो होनी ही चाहिए, मस्ट एंड शुड है। मैं बोल रहा हूं उतना तो होना ही चाहिए भाई, कि राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और पता कैसे चलेगा राइट है या रॉन्ग है? वो तभी पता चलेगा जब कैसे और हाउ एंड व्हाई क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मतलब कि जितना भी बिलीव्स है, जो भी है, सब कुछ है, उसको हाउ एंड व्हाई पूछना पड़ेगा। आज मुझे पता चल रहा है यार, मतलब संदीप माहेश्वरी सर का एक वीडियो देखा था, और पता नहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग पे ही होगा, और उस पर उन्होंने बोला था, मतलब बहुत बार बहुत वीडियो में बोला होगा कि आपके जितने भी बिलीव्स है, सब कुछ है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दो। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या मतलब होता है क्वेश्चन मार्क लगाने का। सच तो बोलते नहीं है ना, खुद से सच बोलो। नहीं पता चल रहा था मुझे उस वक्त, मैंने बहुत बार वीडियो को देखा और अलग अलग वीडियो में बोला गया, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था, मैं नहीं पकड़ पा रहा था कि बिलीव्स पे, हर एक इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन मार्क रखना मतलब क्या। लेकिन आज ये वीडियो बनाते हुए दिल से पता चल रहा है कि वो किस लेवल पे बात कर रहे थे, कि राइट इंफॉर्मेशन है कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, उसको जानने का यही तरीका है, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। और उसको रिपीट पे रिपीट, जितने आंसर मिलते जाए उस सबको क्यों कैसे क्यों कैसे, जब तक कि वो आंसरिंग करना खत्म ना हो जाए, तब तक क्वेश्चन पूछते ही जाना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे पता चलेगा, अगर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 होता है, इक्वल साइन से उस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, तो ऐसे होता है, तब पता चलेगा कि x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 होता है। तो x की वैल्यू क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो सही कैसे है, कुछ उसके अलावा कुछ भी है वो गलत कैसे है, अगर कुछ सामने आ रहा है उसके अलावा तो उसको सही है कि गलत है, किस लॉजिक से, उसको एनालाइज तभी कर पाएंगे जब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आई है उसमें हमने व्हाई और हाउ को पूछा होगा। तब तक कोई मतलब नहीं है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं?
मान लो आपको मैथ्स सिखाया गया, साइंस सिखाई गई, ये सिखाया गया, बहुत कुछ, सिविल इंजीनियरिंग में मुझे ये सिखाया गया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। सड़िया, शटरिंग, कैलकुलेशन, कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे निकलता है, स्टील का वॉल्यूम, उन सबकी फॉर्मूला सब कुछ मुझे पता है, गूगल पे से निकाल भी सकता हूं। लेकिन वो सब करूंगा तो ठीक है, सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो लाइफ की प्रॉब्लम आएगी उसको मैं कैसे क्रैक कर पाऊंगा, या अपनी फील्ड में जो भी मुझे करना है उसमें महारत कैसे पानी है, उसका मैं सीक्रेट बोल रहा हूं। ये कोई किताब नहीं बताएगी। मुझे नहीं पता कौन सी किताब में इतना डीपली लिखा है, मैं ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी है, वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे नहीं लगता किसी किताब में इस डीपर लेवल पे बात हो रही होगी। बस वही बात हो रही है, किसी ने कुछ बोला है, उसको लाके छाप दिया है। वैसे कुछ नहीं होता है। समझो अंदर डीपर लेवल पे कि जो इंफॉर्मेशन आई वो राइट या रॉन्ग हो सकती है। राइट इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, राइट सोर्सेज से लेनी पड़ेगी, लेकिन वो भी राइट है कि नहीं वो तभी पता चलेगा जब हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई एंड हाउ, जब हम पूछेंगे कि कैसे और क्यों, और फिर उसको कनेक्ट करते जाएंगे बेसिक्स से कि जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जो ये है, वो सब कुछ लॉजिकली कनेक्ट हो रहा है कहीं पे। अगर नहीं लग रहा है तो वो गलत होगा। वो गलत भी कैसे है, वो सही भी कैसे है, उसको एनालाइज करना, इसको मेरे ख्याल से एक अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल बोल सकते हैं। जो इंसान एटलीस्ट इतना करता हो, ना मैं करता हूं ना आप करते हो। ऑनेस्ट हूं भाई, मैं भी नहीं करता हूं। मुझे भी तो अभी पता चला वीडियो बनाते बनाते कल से, तो अब आ रहा है कि हाँ ये होता है। तो वीडियो बनाने का बहुत फायदा है, वो तो पता चल गया है। तो राइट या रॉन्ग, तो राइट सोर्सेस से तो लेना ही पड़ेगा, मतलब कि इंफॉर्मेशन वहीं से लेनी पड़ेगी जहां से प्रेटी श्योर हो। अगर मुझे उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कहीं से भी नहीं लेना है। और वो जो इंफॉर्मेशन ली गई राइट सोर्स से, उसको भी सही है कि गलत, उसको मान लो उसको ही नहीं पता है जिसने दिया है कि सही है कि गलत, तो उसको एनालाइज करने के लिए मुझे हाउ एंड व्हाई पूछना ही पड़ेगा, कैसे और क्यों पूछना ही पड़ेगा मुझे अपने आप से। तो इंटेलिजेंस की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सब को एक एक करके व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे। दिमाग आपका बंद है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। अगर किसी को ऐसे ही बोल दिया जाए किताब में, अंडरस्टैंडिंग में राइट इंफॉर्मेशन होती है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है। राइट इंफॉर्मेशन मतलब कि बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें आपको ये व्हाई एंड हाउ पूछना है, तो उस पर आपका दिमाग चलना चाहिए, क्यों और कैसे। तो हमने वही फाइंड आउट किया, क्यों और कैसे, मतलब कि क्यों और कैसे क्यों पूछना है उसको भी क्वेश्चन किया है। डेप्थ को समझो आप लोग, जो हम लोग अभी कर रहे हैं उसको कोई नहीं करता है। कोई किताबें ये नहीं कहती है, बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो पब्लिकली ये सब शेयर करते हैं, जिसको समझ में आता है एक्चुअली में, और वो शेयर करते हैं, बहुत कम लोग देखे, नहीं तो कोई नहीं बोलता इस तरीके से। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहां लिखा हुआ है अगर आपको सही करना है तो राइट इंफॉर्मेशन या रॉन्ग, उसके ऊपर व्हाई और हाउ पूछना है। तो वो व्हाई एंड हाउ कैसे पूछना है, क्यों पूछना है, वो भी अभी फाइंड आउट किया हमने, वो भी एनालाइज किया है। तो अब जितना भी इंफॉर्मेशन बचा है, भगवान है नहीं है, मैं हूं नहीं है, ये लाइफ है नहीं है, ये लाइफ सच है गलत है, रियलिटी है, ये वो फलाना देखना, लाइफ को लेके जितना भी है सब में क्वेश्चन मार्क, क्यों और कैसे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली करियर वाइज जो भी है, जो भी आप बनना चाहते हो, जिस भी फील्ड में हो, उसका जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब इंफॉर्मेशन पर क्यों और कैसे, व्हाई एंड हाउ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैक्सिमम अभी जा रही है एडेप्टिबिलिटी की तरफ, एडेप्टिव स्ट्रक्चर को अपना रही है। क्यों एडेप्टिव स्ट्रक्चर, क्यों गवर्नेंस सिस्टम ऐसे ही होनी चाहिए, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या किसी कंपनी का इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्यों होना चाहिए, किससे फैक्टर्स को कंसीडर किया गया है, ये फैक्टर को क्यों कंसीडर नहीं किया जाता है, इतने ही फैक्टर से क्या पता चलता है, वो फैक्टर को कंसीडर करके होता क्या है एक्चुअली में। खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, और उसमें जो इंजॉयमेंट आएगी वो कहीं नहीं आएगी।
सच बोल रहा हूँ, दिल से अभी मुझे महसूस हो रहा है, आपको भी महसूस हो रहा होगा कि अगर इस तरीके से कुछ सीखेंगे तो उसमें जो इंजॉयमेंट मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती। तो ये जितने भी बहुत बड़े अपनी फील्ड में कुछ किया होगा, तो कुछ इक्के दुक्के होंगे, कुछ अफवाद, कुछ एक्सेप्शनल जिनको राइट इन्फॉर्मेशन मिलती गई और कुछ होता गया, लेकिन एक्चुअली में अगर कोई इंटेलिजेंट इनफ होगा जो लंबे समय तक उसी पोजीशन को मेंटेन कर पा रहा है, तो वो तभी होगा जब उसने हर एक अपनी फील्ड में, एटलीस्ट लाइफ में नहीं तो एटलीस्ट अपनी फील्ड में हर एक जगहों पे उसने क्यों और कैसे का पता लगा लिया होगा। और लाइफ में अगर कोई 100% सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ को सब तरीके से बैलेंस करके रखा है, तो मस्ट एंड शुड है कि उसने हर एक एस्पेक्ट पे क्यों और कैसे पूछा होगा। अपने आप से क्वेश्चन पूछे होंगे कि मुझे अगर स्ट्रेट बैठना है तो वो स्ट्रेट क्यों बैठना है, किस लिए बैठना है, अगर ऐसे बैठता हूँ तो क्या होता है, ऐसा बैठता हूँ तो क्या होता है, मुझे कॉन्शियस क्यों होना है, मेरा हाथ अगर ऐसे समझाए उसके बदले ऐसे समझाए तो उसमें डिफरेंस क्या है। तभी जाके वो बॉडी लैंग्वेज का असली मतलब समझ पाएगा। तभी वो समझ पाएगा कि सिर्फ बोलने से नहीं, बोलने के साथ साथ जो बॉडी के गेस्चर है उससे भी कम्युनिकेशन होता है। लेकिन वो कब होगा, जब उसने सीखा होगा कि ये क्यों करना है, ऐसे ही हाथ क्यों रखना है, ऐसे क्यों रखना है, इस तरीके से बात क्यों करना है, क्यों और कैसे। क्योंकि मैं करूं ना करूं मेरा हाथ तो मूवमेंट करता ही है, तो मुझे कैसे करना है, क्यों करना है, क्या फर्क पड़ता है, क्यों और कैसे मुझे सीखना है, क्यों सीखना है। यही अंडरस्टैंडिंग की बिगिनिंग है। मतलब कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का यही एक तरीका है, और कोई तरीका मुझे नहीं दिखता। मुझे नहीं लगता है कि कोई और तरीका होगा। राइट इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो, लेकिन पोपट भी बोल देगा जो मुंह से बोलना है। हर एक की लाइफ यूनिक है, थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स है। अगर उसको सही से डिपिक करना है, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को अपनी तरीके से सॉल्व करना है अपने नेचर के हिसाब से, तो उसके लिए तो आपको क्यू एंड वाई का भंडार लगाना पड़ेगा, भंडारा लगा देना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन पे क्यों और कैसे, वाई एंड हाउ, यही अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत है। द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहीं से शुरुआत होती है हमारी समझने की। या किसी के भी समझने की शुरुआत यहीं से होती है। बचपन से आज तक हमने सीखा होगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलो, किसने को पता था कि क्यों पूछना है। बहुत सारी जगहों पे सुना होगा ना कि हर जगह उसमें आपको वाई पूछना पड़ेगा, वाई डिस्कवर करना पड़ेगा। सच में बोलो, वाई क्यों डिस्कवर करना पड़ेगा, वो भी क्वेश्चन पूछा था कभी? दिमाग ही नहीं चलता ऐसे। काम को वाई क्वेश्चन करके पूछेंगे, लेकिन संदीप माहेश्वरी सर ने क्या बोला था, बिलीफ्स के ऊपर क्वेश्चन लगाओ। तो वो बिलीफ्स क्या है कि वाई पूछना पड़ेगा, क्यों पूछना पड़ेगा। आज हमने उसी को एनालाइज कर लिया कि वाई पता चल गया, क्यों पूछना है। अब कोई नहीं हिला सकता इस अंडरस्टैंडिंग को। इसको बोल सकते रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिसको कोई हिला नहीं सकता, जिसको हिलाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत तरीके से उसको सही होना पड़ेगा, वरना वो इस अंडरस्टैंडिंग को हिला नहीं पाएगा कि मुझे हर एक इंफॉर्मेशन पे क्यों और कैसे पूछना ही है, वाई एंड हाउ पूछना ही है। मैं उसके बिना काम नहीं कर सकता। उस अंडरस्टैंडिंग को हिलाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर इतना और डीपर लेवल पे अगर मैं गया और उतना गहरा होता गया मेरा क्यों एंड वाई, तो कोई नहीं हिला पाएगा भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग को। मैं जो चाहता हूं करने के लिए उसको कोई नहीं हिला सकता। सिर्फ वाई एंड हाउ हर एक चीज में, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, हाथ की मूवमेंट से, बॉडी पोस्चर से लेके, रिलेशनशिप से लेके, जितने भी बिलीफ्स है, स्पिरिचुअलिटी से लेके, करियर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, जो भी है सब कुछ वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। प्यार तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर नहीं। क्यों और कैसे नहीं पता, एक्सेप्ट तो कर लो भाई, नहीं पता है, क्यों जाके किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो, एडवाइस दे रहे हो जब पता ही नहीं है। तो कितना बज गया, 29 मिनट्स, बहुत बढ़िया हो गया भाई, बहुत लंबा हो गया। ठीक है, यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो समझ गए ना क्या फाइंड आउट करना है, क्यों और कैसे। यही होगा बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहीं से समझना स्टार्ट होता है। अब मुझे नहीं पता कल का एपिसोड क्या होगा, तो कल के दिन पे देखते हैं दिमाग में क्या आता है। लेकिन तब तक के लिए बाय।